नमस्कार। अथ प्रथम मंडल चतुःषष्टुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमाऋषिः एकचत्वारिंशतो मंत्राणां विश्वे देवाः। अब 164वें सूक्त का 34वें मंत्र से प्रारंभ है। पृच्छामि तवा परमन्तं पृथ्व्या, पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः, पृच्छामि तवा वृष्णोऽश्वस्य रेतः, पृच्छामि वाचः परमं व्योम। इस पृथ्वी के परम अंतिम भाग को तुमसे पूछता हूँ। यहाँ सब लोकों के केंद्र के विषय में पूछता हूँ। वृष्टि करने वाले बलवान घोड़े के वीर्य के विषय में पूछता हूँ। वाणी का परम आकाश अर्थात उत्पत्ति स्थान पूछता हूँ। यहाँ जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर अगले मंत्र में दिए गए हैं। इयम वेदिः परो अंतः पृथ्व्याः, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः, अयम सोमो विष्णुअश्वस्य रेतो, ब्रह्मायम वाचः परमं व्योम। यह जो वेदी है वह इस पृथ्वी का अंत है और यह यज्ञ संसार का केंद्र है। यह सोम बलवान का वीर्य है तथा यह ब्रह्म परमात्मा वाणी का उत्तम आकाश अर्थात उत्पत्ति स्थान है। वेदी स्थापित करने के पश्चात ही यज्ञ का आरंभ होता है। वेदी यज्ञ का उत्पत्ति स्थान है। पृथ्वी माता का प्रतीक है। मातृत्व ही अंतिम पराकाष्ठा है। शरीर स्थापित होने के पश्चात ही जीवन रूपी यज्ञ आरंभ होता है। यदि संसार में जीवन न हो तो संसार नष्ट हो जाए। इस प्राण जीवन में जीव अपने कर्मों के रूप में आहुति डालते हैं, तभी यज्ञ का संचार होता है। जो सूर्य वृष्टि करके जल के रूप में अपना वीर्य पृथ्वी में स्थापित करता है तो सोमलता आदि औषधियाँ तथा अन्न आदि उत्पन्न होता है। आत्मा कुछ अभिव्यक्त करने की इच्छा से शरीर की इंद्रियों के साथ संयुक्त होकर वाणी को ज्ञान को उत्पन्न करती है। जो आत्मा है वह ही वाणी का उत्पत्ति स्थान है। सप्तार्थ गर्भा भुवनस्य रेतो विष्णुः तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि, ते दितिभिः मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परिभवन्ति विश्वतः। जो 7 मन प्राण और पंचभूत अर्धगर्भ रूप में अर्थात कुछ प्रत्यक्ष व कुछ अप्रत्यक्ष संसार के सार हैं, जिनसे संसार का निर्माण होता है। ये सब व्यापक परमात्मा की आज्ञा से अर्थात उसकी वेदोक्त अवस्था से अपने पृथक पृथक धर्म में ठहरते हैं, स्थित होते हैं। वे अपनी बुद्धि और मन से बुद्धिमान और सर्वव्यापक होकर समग्र विश्व में सब ओर से सब प्रकार से रहते हैं। न विजानामि यदि वेदम अस्मि निर्ण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि, यदा माँ अगन प्रथमजा ऋतस्य आदित वाचो अश्नुवे भागम अस्याः। मैं नहीं जानता मैं कैसा हूँ, किसके सदृश हूँ। अंतर्हित अर्थात भीतर से बंधा हुआ मैं मन से विचरता हूँ। जब मुझे स्थूल शरीर अवस्था प्राप्त हुई, प्रथम उत्पन्न हुए सत्य के अनंतर ही वाणी के भाग को मैं प्राप्त करता हूँ। आत्मा कैसी है, किसके समान है, कोई नहीं जानता। मन इसी से भीतर से बंधा हुआ विचरण करता है। जब यह आत्मा प्रथम सत्य अर्थात परमात्मा को प्राप्त होती है, तब ही सत्यवाणी के भाग को प्राप्त करती है। इंद्रियों को प्राप्त होता हुआ प्राणी सत्य विद्या के बोध के पश्चात ही परमात्मा को प्राप्त होता है। अपांग प्रांगेति सवधया गृभीतो अमर्त्यो मर्त्येना स्योनिः, ताशशवंता विशुचीना व्ययंता अन्य अन्यम चिक्युः न नी चिक्युः अन्यम। उल्टी सीधी अथवा ऊपर नीचे जाती हुई अपनी धारण शक्ति से युक्त होकर मरण धर्म रहित आत्मा मरण धर्म युक्त जीव के साथ एक उत्पत्ति स्थान में प्राप्त होती है। वे दोनों निरंतर विविध गति वाले सर्वत्र जाने वाले तथा विरुद्ध गति वाले हैं। उनमें से एक को तो जानते हैं परंतु एक को नहीं जानते। आत्मा अपनी धारण शक्ति से ही शरीर में आती है। वह दोनों एक जीवात्मा के रूप में एक स्थान पर उत्पन्न होते हैं। ये दोनों शरीर व आत्मा गतिशील हैं, परंतु दोनों की गतियों में अंतर है। शरीर नश्वर है पर आत्मा विविध योनियों में विचरण करती है। शरीर प्रत्यक्ष है, उसे सब देखते हैं, उसके विषय में सब जानते हैं, परंतु आत्मा अप्रत्यक्ष है, उसे कोई नहीं देखता, कोई उसके विषय में नहीं जानता।
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेधुः यस्तत्र वेद किं ऋचा कृष्यति य इत तत् विदुस्त इमे समासते। ऋचाओं के समान अविनाशी, परम आकाश के समान व्यापक जो परमात्मा है, जिसमें समस्त देवगण आधायी रूप से स्थित हैं, जो उस पर ब्रह्म को नहीं जानता वह इन वेद मंत्रों से क्या करेगा। जो उस पर ब्रह्म को जानते हैं वे ही उत्तम विद्वान उसमें अच्छे प्रकार स्थित होते हैं। सूयवसात भगवती ही भूया अर्थो वयम भगवन्तः सयाम अद्धि तृणम अधनिये विश्वदानीम पिब शुद्धम उदकम आचरन्ति। हे न मारे जाने योग्य गौ, तू सुंदर सुखों को भोगने वाली और बहुत भाग्यवती हो। इसके अनंतर हम भी भाग्यशाली हों। तृण का भक्षण कर जो सबको दान दे, उस क्रिया का आचरण करती हुई शुद्ध जल पी। जिस प्रकार गौ माता के समान पालन करती है, उसी प्रकार पृथ्वी सबको वहन करती है, अतः नष्ट करने के योग्य नहीं है। मेघों के द्वारा बरसाए गए जल को पीकर ग्रहण कर सब संसार को अन्न आदि का दान देती हुई संचार करती है। अगर पृथ्वी प्रफुल्लित व सुखदायिनी है तो सब जीव भी सुखों का भोग करते हैं। गहु अमीमाय सलिलाने तक्षदेकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभुवुषि सहस्त्राक्षा परमे व्योमन। जिस प्रकार जल की धाराएं प्रवाह में बहती हुई छंटती हैं, वैसे ही वाणी जल के समान निर्मल रूप से बहती हुई 1 पद, 2 पद, 4 पद, 8 पद व 9 पदों वाली तथा अतिशय करके प्रसिद्ध होने वाली वह वाणी हजारों अक्षरों वाली होती हुई परम आकाश में व्याप्त है। शब्द आकाश का ही गुण है। वाणी आकाश के समान व्याप्त निश्चल परमात्मा के निमित्त प्रयत्न करती है। यह 164वां सूक्त 41वें मंत्र तक समाप्त हुआ। शेष भाग अगले अंक में प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।